So, Dizo Watch 2 versus Boat Storm Smartwatch charging speed test 0 to 100%। तो गाइस आज मैं स्पेशली इस डिजो वॉच 2 वर्सेस बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच का एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट करने वाला हूं, वो भी 0 to 100%। वैसे दोनों ही स्मार्ट वॉच ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन के साथ में आते हैं, यानी कि सिमिलर फंक्शन तो नहीं कह सकते। आई मीन डीजो वॉच 2 का जो फीचर है वो एज़ कम्पेयर टू बोट स्टॉर्म के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा है, बट ऑलमोस्ट ये जो स्मार्ट वॉच है ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस रेंज के हिसाब से आता है। और ये दोनों स्मार्टफोन्स में जो बैटरीज आती है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर आती है। तो ऐसे में चेक करना बनता है कि अगर आप डीजो वॉच 2 और बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच दोनों ही स्मार्ट वॉच को अगर आप साथ में चार्जिंग पे सेट करते हैं तो दोनों में से कौन सा स्मार्ट वॉच सबसे पहले चार्ज होता है। तो ये दोनों ही स्मार्ट वॉच सबसे पहले यहाँ पे कहूँ तो ये दोनों ही आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे। दोनों स्मार्टफोन्स को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। डीजो वॉच 2 का जो प्राइस है अभी नियरली 2500 रुपये के आसपास है, और जो बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच है इसका प्राइस आपको नियरली 3000 रुपये का ये स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है। दोनों ही है फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गैस एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आप लोगों के लिए और यूज़फुल वीडियो क्रिएट कर सकूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विजिट कर सकते हैं, और कुछ भी अगर डाउट्स एंड क्वेश्चन होगा तो आप मुझे वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। अभी यहाँ पर जो दोनों ही स्मार्ट वॉच है डीजो वॉच 2 और बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच, दोनों ही स्मार्ट वॉच में कोई भी एडेप्टर नहीं आता है। सिर्फ दोनों स्मार्ट वॉच में यूएसबी केबल आता है, और इस चार्ज करने के लिए आपको अपने मोबाइल के चार्जर का यूज़ करना पड़ेगा। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि ज़्यादा बेटर होगा अगर आप अपने स्मार्ट वॉचेस को हाई वॉट वाले चार्जर से चार्ज ना करो। द रीज़न इज़ बिकॉज यहाँ पर जो चार्जर होता है वो सुपर फास्ट होता है, लेकिन जो आपका स्मार्ट वॉच होता है उसका ऑब्जर्व करने का जो कैपेसिटी है वो लो होता है, राइट। तो ऐसे में सप्लाई का प्रोसेस थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, बैलेंस बिगड़ सकता है और आपके स्मार्ट वॉच की बैटरी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बेटर अगर आप अपने स्मार्ट वॉच को चार्ज करना चाहते हैं तो आप अंडर 20 वॉट्स के चार्जर का आप यूज़ कर सकते हो जो 20 वॉट के अंदर आता है। 18 वॉट आप यूज़ कर सकते हो, 12 वॉट्स का यूज़ कर सकते हो। ये हर एक का अलग अलग ओपिनियन है, तो ये मेरा ओपिनियन है मेरे ऑडियंस के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट फिर भी आपके ऊपर है, बट आप चार्ज करने के लिए आप चार्ज भी कर सकते हो 30 वॉट 65 वॉट, इट्स ऑल अप टू यू। बट एक छोटा सा सजेशन देना चाहता था। तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में यहाँ पर जो मैग्नेटिक वाले चार्जिंग कनेक्टर आते हैं, तो यहाँ पे मैं अपने दोनों स्मार्टफोन्स को जो चार्ज करूँगा वो मैं चार्ज करूँगा 18 वॉट के चार्जर से, दोनों ही स्मार्ट वॉचेस को। सो लेट्स मैं चार्जिंग से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब दोनों स्मार्टफोन्स में मैग्नेटिक वाले चार्जर आते हैं। कॉल अभी जो चार्जिंग है दोनों स्मार्टवॉच का वो मैंने ऑन कर दिया है, और अभी दोनों ही स्मार्टवॉचेस 0% से चार्ज हो रहे हैं। यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे दोनों में से कौन सा स्मार्टवॉच सबसे पहले चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो 1 घंटे का डिफरेंस होगा। 1 घंटे के बाद रिटर्न आएंगे एंड चेक करेंगे कि दोनों स्मार्टवॉच में से कौन सा स्मार्टवॉच पहले ज़रा चार्ज होता है। अब यहाँ पर जो डीजो वॉच 2 है इसमें जो चार्जिंग का जो परसेंटेज होता है वो 10%, फिर 10 के बाद डायरेक्टली 20% होता है, 20% के बाद डायरेक्ट 30% होता है। लेकिन जो बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच है उसमें 1%, 2%, 3%, 4% ऐसा रहता है। तो दोनों का जो परसेंटेज शो करने का जो इंडिकेशन शो करने का जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। डीजो वॉच 2 में 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, और बोट स्टॉर्म में 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। सो नाउ अभी एग्जैक्टली 1 घंटा 1 आवर कंप्लीट हो चुका है, एंड लास्ट 1 आवर से दोनों स्मार्ट वॉचेस चार्ज हो रहे हैं। सो लेट्स चेक करते हैं कि जो दोनों स्मार्ट वॉच है 1 घंटे में कितना कितना परसेंट चार्ज हुआ है। फर्स्ट है डीजो वॉच 2।
सो करंटली इसका जो बैटरी स्टेटस है इट्स 60%, यानी कि 1 घंटे में ये 60% चार्ज हुआ है। आई गेस इसने प्रॉपर स्पीड दिया, जो भी इसका वॉट का सप्लाई का जो प्रोसेस है आउटपुट इनपुट का, वो उसके बेसिस के हिसाब से 60% इट्स गुड। जो नॉर्मल से इतना टाइम लेता ही है। अब यहाँ पर लेट्स से एग्जांपल, अगर आपने ब्राइटनेस ज़्यादा रख के चार्ज रखा, चार्ज पे सेट किया, तो ऐसे में चार्जिंग का जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाने की टाइम ज़्यादा बढ़ सकता है। और जो है बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच है, ये जो अभी चार्ज हुआ है, अभी 72% बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच चार्ज हुआ है। सो जो चार्जिंग का जो रेशियो है वो बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच का ज़्यादा है। लेकिन दोनों स्मार्ट वॉचेस में जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं आती, बट थोड़ी सी डिफरेंस है, यानी कि 5% का आप डिफरेंस ले सकते हैं। बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच का जो कैपेसिटी है 5% कम है एज कम्पेयर टू डीजो वॉच 2। तो ऐसे में बस दोनों ने अपने कंजम्पशन के हिसाब से सेम चार्जिंग का स्पीड दिया है। सो अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी दोनों चार्जिंग को मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ। सो फिर से आते हैं थोड़ा टाइम के बाद एंड चेक करते हैं। सो नाउ अभी एग्जैक्टली 1 hour 30 minutes, यानी कि टोटल 1.5 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सो नाउ लेट्स चेक करते हैं 30 मिनट्स के डिफरेंस में दोनों ही स्मार्ट वॉचेस का चार्जिंग स्पीड टेस्ट। सो नाउ ये है, सो डीजो वॉच 2 ये चार्ज हुआ है 90%, यानी कि ओनली लास्ट का 10% रिमेनिंग है। एंड बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच ये अभी पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है, यानी कि टोटली इस बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच ने जो टाइमिंग यहाँ पर ऑलमोस्ट कंज्यूम किया 30 मिनट्स का टाइम का, यानी कि सॉरी 1 hour 30 minutes का टाइम यहाँ पर कंज्यूम किया। बट फिर भी अभी भी यहाँ पर लास्ट का 1% बाकी है। तो अभी यहाँ पे ये भी चेक करते हैं कि इस लास्ट का 1% को चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगता है, तो उसके बाद ये 100% चार्ज हो जाएगा। सो लेट्स वेट हियर। सुनाओ अभी यहाँ पर 10 मिनट्स यानी कि 130 से 144 गया, 145 आ गया, यानी कि ऑलमोस्ट 10 मिनट्स एडिशनली इसने कंज्यूम किया लास्ट का 1% चार्ज होने के लिए। तो ओवरऑली जो बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच है ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो गया। और इसने जो टाइमिंग यहाँ पर कंज्यूम किया 1 hour 45 minutes एग्जैक्टली इसने कंज्यूम किया पूरा का पूरा स्मार्टफोन को चार्ज होने के लिए। सो ओवरऑली इसने टाइम मेंटेन ही किया नॉर्मली बेसिस पे। अब यहाँ पर मैंने ब्राइटनेस इसका हाई रखा था, जिसकी वजह से इसने थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। अगर यही मैं लो ब्राइटनेस पे इसको चार्ज करता तो अभी ये एग्जैक्टली 1 hour 30 minutes में चार्ज हो जाता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। बट फिर भी जो भी स्पीड दिया है इसके कैपेसिटी के हिसाब से इसने परफेक्ट दिया है। सो अभी इसको चार्जिंग से डिस्कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं डीजो वॉच 2 को। तो ये अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, तो इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। और ये अभी भी 90% ही है। सो लेट्स चेक करते हैं अभी इसको पूरा 100% चार्ज होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है। सो अभी एग्जैक्टली 1 hour 45 minutes रनिंग है। सो अभी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट मतलब 2 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट होने आ रहे हैं। और अभी जो डीजो वॉच 2 है ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो गया है यूसे। तो ओवरऑली इस स्मार्ट वॉचेस ने टोटली 2 घंटे का टाइम ऑलमोस्ट कंज्यूम कर लिया पूरे के पूरे स्मार्टफोन को 0 to 100% चार्ज होने के लिए। अब ये नॉर्मल सा स्पीड है, ये ऑलमोस्ट मैं इसे रोज़ चार्ज करता हूँ। वैसे मुझे इसके चार्जिंग स्पीड को लेकर ऑलरेडी अवेयरनेस था, बट जस्ट मैं लाइव प्रैक्टिकल तरीके से करना चाहता था। तो नॉर्मली बेसिस पे भी जब मैं इसे चार्ज पे सेट करता हूँ, जब मैं इसे स्विच ऑफ करके चार्ज करता हूँ, तो यहाँ पर ये 2 घंटा नहीं लेता है, यानी कि 15 मिनट कम लेता है। 1 hour 45 minutes में पूरा चार्ज होता है। अब यहाँ पर मैं इसे स्विच ऑन करके चार्ज करा था, जिसके बेसिस पे इसने ऑलमोस्ट 2 घंटा पूरा कंज्यूम कर लिया। तो बोटस्टॉर्म स्मार्ट वॉच ने टोटली 1 hour 45 minutes का टाइम लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए। और डीजो वॉच 2 ने टोटली 2 घंटे का टाइम लिया 0 to 100% चार्ज होने के लिए। अब यहाँ पर आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि डीजो वॉच 2 लेना चाहिए या बोटस्टॉर्म स्मार्ट वॉच लेना चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा,
डीजो वॉच 2 के लिए जाइए बिकॉज इसका डिस्प्ले साइज़ बड़ा है। ऑलमोस्ट 1.7 इंच का इसका डिस्प्ले साइज़ है और हाथों में भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक फील करवाता है जब आप इसको हाथ में पहनते हो। स्पेशली ग्रे कलर का आप डीजो वॉच 2 का वेरिएंट लेना, ग्रे स्ट्रैप वाला, जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा आपके हाथों में और स्पेशली काफ़ी यूनिक फील करता है। इवन मैं भी इसे, मेरे पास एप्पल के वॉचेस है बट स्पेशली मैं इस डीजो वॉच 2 को यूज़ करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूज डिस्प्ले साइज और ग्रे इफेक्ट। सो ओवरऑल ये था इस डीजो वॉच 2 वर्सेज बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच का एक चार्जिंग स्पीड टेस्ट टॉपिक 0 to 100%। सो गाइस, अगर आपका टॉपिक अच्छा लगा हो तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक वीडियो के डाउन साइड में दिया है, तो डायरेक्टली आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे वहाँ पर पूछ भी सकते हो। थैंक यू।